हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एवीएस का चैप्टर नंबर 2 क्लास 5 का स्नेक चार्मर्स स्टोरी, एक सपेरे की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक सपेरा है जो ये कह रहा है कि जो मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते हो। ये सपेरे हैं जो सांप के डांस दिखाते हैं बिन बजाकर। ये कला इसने अपने परिवार से सीखा है। इनको कलबेलियाज नाम से सब जानते हैं। आई थिंक इस तरह के सांप के खेल को आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा। बिन बजाते हुए सपेरे को आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा। यहाँ ये सपेरा बोलता है, मेरे दादाजी इन लोगों के बीच बहुत ही प्रचलित थे, फेमस थे। वे आसानी से किसी भी जहरीले सांप को पकड़ लेते थे। वे अक्सर बहुत सारे कहानियाँ पहले के बताया करते थे। चलिए अब उनके शब्दों में कहानियों के बारे में जाना जाए। तो चलिए अब सपेरे की कहानी को पढ़ा जाए। दादाजी रिमेंबर्स। दादा और परदादा के वक्त से ही हम लोग सपेरे थे। सांप जो है हमारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। हम लोग सांप को बांस के टोकरी में एक गांव से दूसरे गांव ले जाया करते थे खेल दिखाने के लिए। यहाँ बैम्बू बास्केट का मतलब होता है बांस की टोकरी। जब भी हम गांव में रुक जाया करते थे तो सांप के खेल देखने के लिए भीड़ लग जाती थी। इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन। सांप के खेल खत्म होने के बाद भी लोग वहीं खड़े रहते थे। उन्हें पता था कि इन बॉक्स में बहुत प्रकार की दवाइयाँ हैं। हम लोग वो दवाइयाँ वनों के पेड़ पौधे से बनाया करते थे। ये सभी चीज़ें मैंने अपने दादाजी से सीखा। मुझे बहुत खुशी मिलती थी उन लोगों की मदद करके, क्योंकि उन लोगों के घर से डॉक्टर और हॉस्पिटल बहुत दूर था। बदले में वहाँ के लोग मुझे कुछ पैसे और अनाज दिया करते थे, जिससे मेरी ज़िंदगी चलती थी। Sometimes I was called to places where someone had been bitten by a snake. कभी कभी लोग मुझे बुलाया करते थे जब किसी को सांप काट लेता था। मैं सांप के काटने के निशान से जान जाता था कि कौन से सांप ने काटा है। फिर मैं उन्हें दवाइयाँ दे दिया करता था। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटने से तुरंत मौत हो जाती है, लेकिन बहुत सारे सांप ऐसे भी होते हैं जिनमें जहर ही नहीं होता। कभी कभी कुछ किसान सांप सांप कहकर चिल्लाते थे तो मैं सांप को पकड़ लिया करता था। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। ऐसा मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं सांपों को बचपन से ही पकड़ता आया हूँ। वो भी क्या दिन थे जब मैं लोगों की मदद किया करता था, इंटरटेन किया करता था, मनोरंजन किया करता था। अब वो बात नहीं रही। अब लोग इंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए टीवी देखा करते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे विष निकालने के लिए बताया था। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि सांप के मुंह में जो ट्यूब होता है उसे विष वाले ट्यूब नली को कैसे बंद किया जाए। उस विष वाले ट्यूब वाले नली को कैसे बंद किया जाए। What can we do? आर्यनाथ अपने पिता के साथ बचपन से रहते रहते बिना सिखाए वो बिन बजाना सीख गया था। अब ये खेल देखने को नहीं मिलता है क्योंकि सरकार ने इस तरह के जानवरों को पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिया गया है। क्योंकि कुछ लोग जानवरों को मार दिया करते थे, उनके स्किन चमड़ों को महंगे दाम पर बेच दिया करते थे। सपेड़ों स्नेक चार्मर्स का कहना है हम लोगों के लिए यही लिवलीहुड कमाने के जरिया था। ठीक है, हम लोग कभी नहीं सांप को मारते थे और ना ही उनके चमड़ों को बेचा करते थे। लोगों का कहना है हम लोग सांप को बुरे तरीक़ों से रखते हैं। अगर हम चाहते तो सांप को मारकर बहुत पैसे कमा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। सांप ही हम लोगों के जीने का जरिया था। हम लोगों ने कई पीढ़ी तक सांप के खेल दिखाए हैं। यहाँ तक कि हम लोग बेटी की शादी में भी गिफ्ट में सांप ही दिया करते हैं। हम लोग का कलबेलिया डांस सांपों के डांस से मिलता जुलता है। यहाँ जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है, बीन, टुम्बा, कांजरी और ढोल। ढोल को छोड़कर बाकी के तीनों इंस्ट्रूमेंट सूखे हुए गॉड यानी कि लौकी से बनते हैं। आप लोगों को पता भी होना चाहिए सांप जो है किसान के दोस्त भी होते हैं। कैसे? क्योंकि वे चूहे को खा जाते हैं। अगर सांप ना हो तो चूहे पूरे फसल को बर्बाद कर देंगे और खा जाएंगे। इसलिए सांप क्या होते हैं? किसान के दोस्त होते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है बहुत प्रकार के सांप हमारे देश में पाए जाते हैं।
उनमें से 4 प्रकार के सांप जहरीले होते हैं, जैसे कोबरा, कॉमन क्रैट, रसल्स वाइपर, दुबिया, सॉ स्केल्ड वाइपर, अफाई। सांप के दांतों के 2 छिद्र होते हैं जिसे हम फैंग्स कहते हैं। फन, जब सांप फैंग्स से काटते हैं तो पूरे शरीर में जहर फैल जाता है। दवाइयाँ भी सरकारी अस्पताल में मिलती है जो सांप के विष से ही बनाई जाती हैं। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर, क्योंकि अब स्टोरी एंड हुआ, अब क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखते हैं। हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन वेयर? क्या आप लोगों ने किसी भी जगह पर बीन बजाते हुए किसी को देखा है और कहाँ देखा है, ये आपको कहना है, आंसर देना है। तो ये आप कह सकते हो, यस आई हैव सीन स्नेक चार्मर्स प्लेइंग अ बीन, आई हैव सीन देम इन फेयर। हो सकता है आप लोग मेले में देखे हो, है ना, तो आप लोग कह सकते हो कि कहाँ आपने देखा है। हैव यू एवर सीन अ स्नेक वेयर? आप लोगों ने कभी सांप को देखा है और कहाँ देखा है? तो आप अपने अकॉर्डिंग इसके आंसर को लिखेंगे। जैसे मैं कह सकता हूँ कि यस आई हैव सीन अ स्नेक, आई हैव सीन इट विद द स्नेक चार्मर एंड ऑल्सो इन अ पैडी फील्ड, यानी कि खेत में या फिर सपेड़े के पास, इन सब जगहों पर मैंने सांप को देखा है। वेयर यू स्केर्ड बाई इट, वाई? क्या आप सांप से डरते हैं और क्यों? तो यस आई वॉज स्केर्ड बाई इट, आई हैव हियर्ड दैट स्नेक्स आर पॉइजनस। तो हाँ, मैं सांप से डरता हूँ क्योंकि सांप में क्या होता है, जहर होता है, इसलिए मैं सांप से डरता हूँ। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? क्या आपको लगता है कि सभी सांप में जहर होता है? नहीं, नो आई डू नॉट थिंक सो, सभी सांपों में जहर नहीं होता। इन चैप्टर 1 यू रीड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स विच यू कैन सी। आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि सांप के कान नहीं होते, तो वो सुनते कैसे हैं? कैन द स्नेक हियर द बिन? तो क्या सांप वो बिन की आवाज़ को सुनता है? और डज इट डांस विद द बीन्स मूव्स, व्हाट डू यू थिंक? और वो बिन के डांस पे थिरकता है, डांस करता है क्या? बिन के गानों पर डांस करता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्नेक्स कैन नॉट हियर द बीन, दे डांस व्हेन द बीन मूव्स। तो स्नेक जो है बिन सुनकर डांस नहीं करता, वो बिन के मूव्स देखकर, यानी कि जो बिन होता है वो जैसे जैसे इधर से उधर होता है उसी प्रकार वो डांस भी करता है, तो वो देख कर ही वो डांस करता है, ठीक है। हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर इंटरटेनमेंट ऑफ पीपल, फॉर एग्जांपल इन अ सर्कस, ऑन द रोड और इन अ पार्क? क्या आप लोगों ने कहीं पे भी ऐसे जानवरों को देखा है जो इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, लोगों के इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, ठीक है, मनोरंजन के लिए? या फिर सर्कस में आप कहीं देखे होंगे, या फिर सड़क पर देखे होंगे, या पार्क साइड में, है ना। तो अगर आप देखें तो आप बता सकते हो। क्वेश्चन ये है कि व्हेन एंड वेयर डिड यू सी? आपने कहाँ और कब देखा था? तो आई सॉ एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर इंटरटेनमेंट ऑफ पीपल इन अ सर्कस। मोस्टली लोगों ने जो जानवर है उन जानवरों को सर्कस में देखा होगा, है ना। तो विच एनिमल्स सो डिड यू सी? तो आप लोगों ने किस तरह के जानवरों को देखा था? तो द सर्कस हैड लायंस, एलिफेंट, डॉग्स, हिप्पो एंड मंकीज़। जो सर्कस में तरह तरह के जानवर होते हैं, जैसे शेर, हाथी, कुत्ता, हिप्पो और बंदर, इस तरह के जानवर सर्कस में होते हैं। हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो? शो के दौरान लोगों का क्या बिहेवियर रहता है उस जानवर के प्रति? तो हम कह सकते हैं द बिहेवियर ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल वाज गुड टुवार्ड्स द एनिमल। लगभग लोगों का जानवरों के प्रति बिहेवियर जो होता है, बर्ताव जो होता है, वो अच्छा ही होता है। वाज एनीवन टीजिंग द एनिमल? क्या कोई भी व्यक्ति जो है जानवर को परेशान करता है और कैसे करता है? तो आप कह सकते हो नो बडी वॉज टीजिंग द एनिमल्स बट वंस इन अ जू आई हैव सीन सम पीपल थ्रोइंग वाटर बोटल्स एट अ। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जू में जानवरों के ऊपर कुछ फेंक दिया जाता है या फिर उसे परेशान करने की कोशिश की जाती है, इस तरह का आप लोगों ने देखा भी होगा। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो? तो आप लोगों के दिमाग में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जब इस तरह के जानवरों को आप लोग शो में देखते हो? तो आप लोग कह सकते हो कि मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप कह सकते हो मेनी क्वेश्चन केम टू माई माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, इज़ इट फेयर टू एक्सप्लॉइट एनिमल्स फॉर आवर इंटरटेनमेंट? सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि हमारे दिमाग में कि क्या जानवरों का इस तरह से एक्सप्लॉइट करना, इस तरह से उनके फ्रीडम को छीन लेना सही है या नहीं? हाउ दोज एनिमल्स आर काउट? और वो सब जानवरों को कैसे पकड़ते हैं वे लोग? हाउ दोज एनिमल्स आर ट्रेंड? और उन सभी जानवरों को कैसे ट्रेंड किया जाता है? डू सर्कस पीपल हैंडल दोज एनिमल्स विथ प्रॉपर केयर? क्या सर्कस के जितने भी लोग होते हैं वो सब जानवरों को अच्छे से केयर करते हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं?
इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ ऑल दोज एनिमल्स IRS। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे उन लोगों के प्रति कैसा बिहेवियर रहता है, उन लोगों को कैसे ट्रेन किया जाता है, उन लोगों को कैसे रखा जाता है, इस तरह के प्रश्न हमारे माइंड में आते हैं, है ना। इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन अ केज। आप सोचिए कि आप एक जानवर है और एक आप पिंजड़े में कैद हो, ठीक है। थिंक हाउ यू वुड फील, आपको कैसा महसूस होगा। कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंस, आप इन सेंटेंस को कंप्लीट करके आप बताइए। आई एम अफ्रेड वैन माई ट्रेनर बीट्स मी इन केस ऑफ अ मिस्टेक। तो मैं काफ़ी डरूंगा जब मैं किसी भी तरह की मिस्टेक करूंगा तो मुझे ट्रेनर पीटेंगे। तो इस तरह के आप कह सकते हो। आई विश आई कुड इन्जॉय माई फ्रीडम, मैं चाहूँगा कि मैं अपना फ्रीडम को एंजॉय करना चाहूँगा, मैं वहाँ से भागना चाहूँगा। तो आई एम सैड व्हेन आई रिमेंबर माई फ्रेंड्स इन अ जंगल। तो जब कोई जानवर होता है तो वो क्या होता है, जब पिंजरे में कैद रहता है तो वो अपने जंगल वाले फ्रेंड, यानी कि जंगल में जो रहते हैं इनके दोस्त जानवर, उन सभी को वो याद करता है, ठीक है। इफ़ आई हैड अ चांस आई वुड रन टू द फॉरेस्ट, अगर मेरे पास एक मौका मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, फिर से जंगल में भाग जाऊँगा। आई डू नॉट लाइक इट ऑल वैन पीपल टीज मी, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं जब लोग मुझे परेशान करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि सभी जानवरों को फ्रीडम चाहिए होता है ना, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पिंजड़े में कैद पक्षी हो, या फिर सर्कस में कैद हाथी हो, या फिर कोई जानवर, चाहे वो बंदर हो, मदारी का खेल दिखाता हो। हर एक तरह के जानवर अपने आज़ाद घूमना चाहते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो किसी भी चीज़ में पैक रहे, किसी के भी वो अंडर में रहे, किसी के गुलाम रहे, ठीक है। लाइक स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लिवलीहुड। तो सपेरे की तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो जानवरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी कि जानवरों के ऊपर ही उनका जीवन चलता है। और कौन कौन से हैं, तो अपार्ट फ्रॉम स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लिवलीहुड, फॉर एग्जांपल मिल्क मैन, पोल्ट्री फार्मर, टोंगा वाला फार्मर, वाशरमैन एक्सेट्रा। तो जैसे गाय के लिए दूध के लिए गाय रखते हैं, गाय भैंस ये सब, और पोल्ट्री फार्मिंग के लिए चिकन वगैरह, है ना, अंडे के लिए, है ना, या फिर टांगा वाला घोड़े को रखता है, और फार्मर जो है वो बैल वगैरह को रखता है खेती के लिए। तो वॉशरमैन जो है वो गधे को रखता है कपड़े धोने के लिए, है ना। तो कपड़े को एक जगह से दूसरी ले जाने के लिए वो वॉशरमैन रखता है गधे को, है ना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो जानवरों का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन यापन को चलाने के लिए। सर्वे पीपल हु कीप एनिमल्स, टॉक टू सम पीपल इन योर नाइबरहुड हु कीप one or more animals for their livelihood, for example a horse for a tanga, hens for eggs etc। आप अपने आसपास आस पड़ोस उन सभी लोगों को देखिए जो अपने जीवन यापन को चलाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे घोड़ा जो टांगा वाला रखता है, या फिर अंडों के लिए मुर्गियों को रखा जाता है। नेम द एनिमल्स, देखिए आप अगल बगल ये देखेंगे, अपने आस पड़ोस देखेंगे कि वे किस तरह के जानवरों को रखते हैं। हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर, वो कितने जानवरों को रखते हैं। इज़ देयर अ सेपरेट प्लेस फॉर देयर एनिमल्स, क्या वे सभी जानवरों को अच्छे से रखते हैं और वे उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्लेस है या नहीं है। हु लुक्स आफ्टर दैम, उन सभी जानवरों को कौन देखभाल करता है। हाउ व्हाट डू द एनिमल्स ईट, और वे सभी जानवर क्या खाते होंगे। डू द एनिमल्स एवर फॉल इल, क्या वे सभी जानवर बीमार पड़ते हैं। व्हाट डज द कीपर डू देन, तो जो भी उसे पालता है उस जानवर को, तो वे किस तरह से उसका ख्याल रखते हैं। मेक सम मोर क्वेश्चंस एंड डिस्कस, तो उनके ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाइए और उसके बारे में आप चर्चा करिए, बातें करिए। मेक अ रिपोर्ट ऑन योर प्रोजेक्ट एंड रीड इट आउट इन द क्लास, आप इन सभी जानवरों के ऊपर एक रिपोर्ट बनाइए और क्लास में सभी को पढ़कर बताइए, है ना। तो इसका जवाब ये होगा कि लेट अस एज्यूम रामलाल द मिल्कमैन, चलिए हम लोग मानते हैं रामलाल जो है वो दूध वाला है। ही हैज़ 5 बफेलोज एंड 7 काउज, उसके पास 5 भैंसें हैं और 7 गाय हैं। ही हैज़ मेड अ सेट फॉर दीज एनिमल्स, वे सभी जानवरों के लिए सेट बनाए हुए हैं जिसमें वो रख सके उसे, ताकि वो ठंड बरसात गर्मी इन सभी से बचा सके। रामलाल एंड हिज वाइफ लुक आफ्टर द एनिमल्स, रामलाल और उसकी पत्नी वे सभी जानवरों को क्या करती है, ख्याल रखती है। दीज एनिमल्स ईट ग्रास एंड अदर एनिमल्स फॉडर, ये सब जानवर क्या खाते हैं, घास और भी बहुत प्रकार के चारे खाते हैं। समटाइम्स द एनिमल्स डू फॉल इल, कभी कभी जानवर क्या पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। रामलाल टेक्स देम टू द नियर बाय वेटेनरी हॉस्पिटल, रामलाल जो है
वे सभी जानवरों को बीमार पड़ने पर वेटेनरी हॉस्पिटल, जानवर मवेशी का एक हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर वो लेकर। दीज काउज एंड बफेलोज आर अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर रामलाल। ये गाय भैंस ये सब क्या है, इनकम के सोर्स है, उनके जीवन यापन का जरिया है। तो रामलाल उसके बहुत बढ़िया से केयर करते हैं ना इन सभी जानवरों को। ही अर्न्स मनी बाय सेलिंग मिल्क। रामलाल जो है दूध बेचकर पैसे कमाता है। ऑन अ डे आफ्टर दिवाली रामलाल डेकोरेट्स एंड वर्शिप हिज एनिमल्स। दिवाली के बाद वो क्या करता है कि रामलाल अपने घरों को सजाता है और सभी जानवरों की पूजा करता है। मेक ए स्नेक पपेट। यहाँ पे एक सांप को बनाना है, कैसे बनाना है ये एक्सपेरिमेंट है, घरों में आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग एक मोजे को लीजिएगा, उसमें 2 बटन को स्टिक कर दीजिएगा, यानी कि 2 बटन को सिल दीजिएगा, फिर वो आँख की तरह लगेंगे, ठीक है। और कुछ पेपर के छोटे से स्ट्रिप को काट दीजिएगा। अब वो जैसे रेड कलर का यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इस तरह से टंग बना सकते हैं, यानी कि जीभ बना सकते हैं ना। और यहाँ पे 2 पॉइंट है ना, दो पॉइंट है, इस तरह से 2 पॉइंट बना सकते हैं सिलकर। इस तरह से आपका एक स्नेक पपेट जो है बनकर तैयार हो जाएगा। आप लोगों ने गली गली सिम सिम में भी देखा होगा, है ना। वॉट वी हैव लर्न। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा। द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नेक्स। तो सरकार ने बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं ताकि जानवरों को किसी तरह से नुकसान ना पहुँचे और वे सब जानवरों को हार्म ना पहुँचाए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ। आप लोगों को कैसा लगता है कि ये जो नियम कानून बने हैं ये सही है या नहीं। आप लोग अपने तर्क को बता सकते हैं। गिव रीज़न फॉर योर आंसर एंड राइट इन योर ऑन वर्ड। आप अपने शब्दों में आप बता सकते हो कि ये जो सरकार के द्वारा नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, ये सही है या नहीं और किस तरह से ये सही है, आप लोग कह सकते हो। तो ये आप कह सकते हो कि एनिमल्स आर ऑफन केप्ट इन कैप्टिविटी। जानवरों को कैद करके रखा जाता है। दे आर यूज फॉर एंटरटेनिंग पीपल। जानवरों को सिर्फ लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्नेक चार्मर्स यूज़ स्नेक एंड मदारीज यूज़ मंकीज टू एंटरटेन पीपल। जैसे कि उदाहरण के तौर पे सपेरा जो है सांप के खेल दिखाता है और मदारी जो है वो बंदर के खेल दिखाता है, सिर्फ लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। सिंस दे अर्न लिवलीहुड फ्रॉम दीज एनिमल्स सो दे टेक गुड केयर ऑफ दीज एनिमल्स। जैसा कि हम लोग को पता है कि वे सभी जानवरों का केयर भी करते हैं। बट नो एनिमल्स वुड लाइक टू लीव एज ए स्लेव। लेकिन कोई भी जानवर इस तरह के बंधन में बंद कर नहीं रहना चाहते, वो भी आज़ाद घूमना चाहते हैं। एवरीवन लाइक्स टू एंजॉय फ्रीडम। सभी जानवर आज़ाद घूमना चाहते हैं। आई थिंक द गवर्नमेंट लॉ प्रिवेंटिंग कैचिंग एंड कीपिंग स्नेक्स इज़ अ गुड लॉ। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने यह नियम बहुत ही अच्छा बनाया है ताकि जानवरों के ऊपर अत्याचार होने से रोका जा सके और जो सांप है उसे बचाया जा सके। सांप या फिर और भी प्रकार के जानवर हैं उन सभी को बचाया जा सके। उन लोगों का कंजर्वेशन करना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि जो बाघ है, बाघ का यानी कि जो टाइगर है हम लोग के बीच बहुत ही कम हो चुके हैं। तो इन सभी को कंजर्वेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कड़े कदम उठाए हैं, लॉ बनाए हैं इसके खिलाफ, एनिमल्स लॉ। तो दैट्स इट, ये चैप्टर यहीं एंड हुआ। तो आप लोग से फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस channel and comment any type of queries, questions. Okay, bye.